लेकिन एक इशू, एक इवेंट जिसमें पूरी कौम जो घिरी रही कल से, वो था इंडिया पाकिस्तान का मैच। अब मैच की परफॉर्मेंस से ज़्यादा जो है आई थिंक जो जेस्चर्स क्या थे, जो ऑप्टिक्स क्या थे, उस पे जो है वो एक डिबेट जारी थी, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो या इंडिया की तरफ से। दोनों टीमें परफॉर्मेंस को तो साइड पे रख दें, उसके अलावा इन्हीं चीज़ों में जो है वो घिरी रही। बड़ा अहम सवाल है और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जैसे आपने कहा, इस पे इसलिए बात करना जरूरी है। इससे हम दोनों कौमों के, मुल्कों के लोगों के, हमारे माइंड सेट का, हमारी अप्रोच का, हमारी थिंकिंग का और इंटेलेक्चुअल लेवल का पता चलता है कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। मतलब वो इंडिया ने स्टार्ट किया। अभी अगर आपको पाकिस्तानी इतने बुरे लगते हैं फॉर अंडरस्टैंडेबल रीजन, वी अंडरस्टैंड, मुल्क में बहुत सारे होती है, मुल्कों में नहीं बनती। मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ, आपको पता है, लोग समझदार हैं। ये पूरी मतलब हिस्ट्री में होता है, लोगों को नहीं बनती, मुल्कों को नहीं बनती, कौमों को नहीं बनती। कौन से ऐसी बड़ी बात, जंगें लड़ी हैं, कत्लेआम हुए हैं, यहाँ पे मैस्कर्स हुए, क्या कुछ नहीं हुआ, फेयर अनफ। आप फिर उसके बाद वो क्रिकेट नहीं खेलते, भाई हम आपसे नहीं बात करना चाहते। आपने फजाई रास्ते बांधे, जमीनी रास्ते बांधे, हुक्का पानी बांधे, पानी भी बांधे उन्होंने अपने थे तो किया हुआ। वो तो फ्लड आया, वहाँ भी बड़ी तबाही हुई है, इधर भी अलहदा हुई है तबाही। तो आप तो पानी भी बंद करके बैठे। जब ये सारी चीजें बंद करके बैठे हुए हैं, मरीज नहीं आ सकते, वीजे नहीं आ सकते, दवाई इलाज कुछ भी नहीं हो सकता, बंदे नहीं आ सकते, ना हम जा सकते ना वो आ सकते हैं, उसको क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं फिर? ये वेयर आर यू प्लेइंग देन? फिर इसका मतलब ये है कि आपके अपने चैनल्स का या आपकी बिजनेस कम्युनिटी का, कॉर्पोरेट सेक्टर का दबाव है आपको, बिकॉज के ये जो गेम इंडिया पाकिस्तान की है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम है कि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा पैसा है। सिर्फ मतलब स्टेडियम की हद तक, हमें तो आम आदमी तो स्टेडियम में देख रहा होता है ना। आपकी टेलीविजन के, आपके चैनल्स के राइट्स हैं, फिर एडवर्टाइजर हैं, फिर यहाँ पे आपको पैसा है दुनिया भर में। अब बला ICC बहुत बड़ा पैसा बनाती है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड समझा जाता है दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड है। सो इट्स ऑल अबाउट मनी। ये पैसे का मसला था। आपकी हमारी मोहब्बत में, ICC की मोहब्बत में नहीं है। इट वाज द मनी जो आपको लेके शारजा के मैदानों तक लेके। अदरवाइज बाकी अगर आपने वो जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वीजे बंद कर लिए आपने, जमीनी रास्ते बंद कर दिए, आना जाना बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, वहां पे तो आपको फायदे नजर, उसमें नुकसान नजर नहीं आ रहा था। तो फिर यह क्रिकेट खेलने, भाई छोटा सा मैच है भाई, आप कह दें हम नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ, हार जाएंगे भाई, अगर कम से कम मैच उसमें ये खेल के तो नहीं हार रहे। अगर आपको पॉइंट ना भी मिलते ना, पॉइंट ना मिलते ना, एक टूर्नामेंट हार जाते, कौन सी क़यामत आ जानी थी। जंग तो पहले ही, मतलब हमारा तो ये है कि मतलब 6 जहाज़ों जिसकी वजह से मसला बना हुआ है, जंग का भी हम देख चुके हैं। आपका तो ये हिसाब है। मैं बल्कि एक ना मजे की बात सुन रहा था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी, मतलब मुझे अपने इंटेलेक्ट पे समझ नहीं आती कि किस खित्ते के हम क्या लोग हैं और क्या बन चुके हैं, हमारा किस तरह का DNA जीन्स है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा हुआ था, अभी मैं थोड़ी देर पहले स्टोरी पढ़ रहा था, कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है ना, वो ये इंडियन मीडिया से अवॉइड करने लगे, उनके सवालों का जवाब नहीं देते। तो मेरा दिल तो कर रहा था कोई कमेंट करूं मैं वहां पे कि भाई साहब, ये वही इंडियन मीडिया है जिन्होंने 9 या 10 मई की रात ये ऐलान करा के सुलाया था पूरे इंडिया को कि जनाब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में इंडियन फोर्सेस दाखिल हो गए, पाकिस्तान में हमारा कब्जा हो गया। बल्कि उन्होंने, मेजर गौरव ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, आई लव्ड इट। उसने कहा पाकिस्तानी बच्चों, आज की रात, अच्छा, अगर आपको ज्योग्राफिया का पेपर दे रहे हैं, कल आपका पेपर है और आज रात आप तैयारी कर रहे हैं, एक रात के लिए रुक जाए, ज्योग्राफिया चेंज हो गया पाकिस्तान का, कल को आपको नए नक्शे बनाने पड़ेंगे। अच्छा। हाँ, मैंने खुद सुना उनका टीवी पे, मेन टीवी पे। आज उन्होंने पाकिस्तानी बच्चों आज की रात नहीं करना, उन्होंने बचाया, उन्होंने नहीं तो फेल हो जाओगे। ऐसे तो लतीफे बहुत सारे आए थे। मतलब आपका ये वो मीडिया, इस मीडिया को उन्हें सवालों के जवाब देने चाहिए। ये मीडिया है जो पूरी, और उन्होंने हमारे साथ नहीं कि हम तो हंस रहे थे, बल्कि मेरे एक दो दोस्त हैं इंडियन, बड़े भाइयों की तरह हैं, उनका मुझे कॉल आई, मैंने शायद पहले भी बात की है, तो उन्होंने कहा भाई साहब आप लोग खैरियत से हैं? मैं खैरियत क्या हो? उन्होंने कहा यहाँ तो ये खबरें हैं कि इस्लामाबाद पे भी कब्जा हो गया, हमारी सेना दाखिल हो गया, सब जगह। लाहौर में भी। मैंने मजाक में कहा, मैं भाईजान आप आए हो तो तशरीफ लें, घर हैं, आपको चाय से आपकी खिदमत करें, अब नए आका तो हमारे आप है, मैंने कहा आपसे बना के रखे। उसने कहा मैं भी ऐसे कह रहा था दोस्तों को, ये सारी इनकी जो मीडिया पूरे प्राइम टाइम चैनल ये बातें कह रहे हो कि पाकिस्तान में कब्जा हो गया है, और ये लाहौर के पोर्ट पे, सहल पे, मतलब सहल उन्होंने बना दिया। उसके बाद उस मीडिया को कितना सीरियस लेना चाहिए, खुद इंडियन को कितना सीरियस लेना चाहिए कि आपने 1.5 बिलियन लोगों की इंटेलेक्ट की, आपने इंसल्ट की है इंडियन मीडिया को। उसके बाद मतलब शर्म से डूब मरना चाहिए उन चैनल को जिन्होंने ये खबरें चलाई हैं, अपने लोगों के साथ ज्यादती की है। अब उसके बाद क्रेडिबिलिटी लेवल 0 रहेगा दुनिया में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टोरी की, दुनिया के हर अखबार ने स्टोरी की कि इंडियन मीडिया ने ये झक मारी है। आज कहते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हमारे सवालों को जवाब नहीं दो। भाई आप तो पहले सवालों को जवाब दें जो आपने हरकतें की अपने लोगों के साथ की, मुल्क के साथ की है। ना खेलने हैं, ना खेलने आए, बिल्कुल
और ये दो आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं पाकिस्तान ने अवॉइड की थी, इसीलिए अवॉइड की थी कि कोई कंट्रोवर्सी जो है वो ना हो जाए, क्योंकि हम एटीट्यूड देख चुके थे इंडियन टीम का क्या था। तो उसके बाद जो है वो इस किस्म की खबरें चलने लगी कि पाकिस्तान जो है वो अवॉइड कर रहा है। तो आई थिंक बेहतर ही था कि जैसे हमें पता था कि उनकी अपनी जो है वो किस किस्म का एटीट्यूड है या उस तरफ से किस किस्म का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही जो है वो अवॉइड कर दी। ठीक किया, मैं तो इस हक में नहीं हूं कि इनके मैचेस होने चाहिए कि भाई क्रिकेट सपोर्ट्स लोगों को करीब लाते हैं, लोगों को नफरत थोड़ी दिलवाते हैं। आपके इन मैचेस के बाद क्या पाकिस्तान इंडिया में कोई बर्फ पिघली है? कोई एक दूसरे के करीब आए हैं? नहीं, वो तो मतलब कोई थोड़ी सी होती है ना। तो फिर सपोर्ट्स खेल के मजीद फर्दर सोशल मीडिया की दुनिया, इट्स ए वेरी डेंजरस, वेरी डेडली दुनिया है। सोशल मीडिया ने दुनिया बदल कर रख दी। मेरा ख्याल था कि सोशल मीडिया के बाद दुनिया बदलेगी, लोग एक दूसरे के करीब आएंगे, मोहब्बत प्यार बढ़ेगा। जो लीडरशिप ने नफरतें बनाई हुई हैं झूठे वो चीजें करके, लोग एक दूसरे को मिल के समझ के यार ये भी इंसान है तो बेहतर एक्ट करेंगे। हम तो मतलब पूरी दुनिया हमेशा से एक उस खतरनाक प्लेस रही है, लेकिन अब तो ज्यादा होगी। एक साइड तो ये है हाथ नहीं मिलाना, बचकाना हरकतें, हाथ नहीं मिलाएंगे भाई, अच्छा भी ना मिला है जी, फेयर इनफ, वो भी हो गया। मैं उनको सुना गौतम गंभीर साहब को, वो कह रहे थे अपने खिलाड़ियों को, उनका कोई क्लिप आया हुआ था, अपने खिलाड़ियों को वो कह रहे थे उनको भाई उससे अंपायर से हाथ तो मिला लो, क्योंकि वो सेकंड मैच में भी हाथ जब नहीं मिला रहे थे तो फिर उनको मशवरा दिया गया कि ग्राउंड में आके एम्पायर से तो हाथ मिला ले। इतना उनका हैंडशेक कीमती हो गया है कि वो मिलाने के लिए अब उसमें बहुत सारी स्पॉन्सरशिप चाहिए। हाथ के पीछे मेरा ख्याल कोई स्पॉन्सरशिप लगनी चाहिए, जैसे क्रिकेट बैट पर नहीं लग जाती वैसे। अच्छा, एक साइड तो ये इंडिया का बचकाना पर, नो कम टू आवर साइड, ये नहीं कि हम बड़े वो बैठे हुए हैं। मुझे इनसे पूछना है अपने खिलाड़ियों से मादरत के साथ, बड़ी कौम को, उन्हें बड़ी खूबसूरती से अपनी हार को, अपनी नलायकी को, अपनी इनकम्पिटेंसी को ना उन्होंने दूसरी साइड पर लगा दे, उन्हें ट्विस्ट कर दिया। मतलब अब पूरी कौम जो है ना वो सेलिब्रेट कर, मीम्स बन रही हैं उनकी, वो जनाब AK-47 राइफल से वो सेलिब्रेशन हो रही है, वो जनाब एक वो उसके रफेल जहाज को कह रहे हैं हारिस रऊफ साहब का वो दौड़ना। ओ भाई मेरे आपको हमने इस काम के लिए नहीं भेजा था। जिन्होंने रफेल गिराने थे उन्होंने गिराए हैं, जिनका काम था दे हैव डन इट एंड डन इट विद अ क्लास, फेयर इनफ। हमने उनको इस काम के लिए रखा हुआ था और उन्होंने अपनी ड्यूटी बड़ी, जब PF ने, बड़ी आर्मी ने, सब ने बड़े अच्छे तरीके से अपना रोल अदा किया। आपको हमने ग्राउंडों में यहाँ पे AK-47 या रफेल जहाजों के हमने कोई उस नंबर बताने के लिए नहीं भेजा था, आपको जिस खेल के लिए भेजा था, यू हैव लेट अस डाउन। जो आपकी गेम थी पहले मैच में तो लग ही नहीं रहा था कि जनाब ठीक है, मान लिया कि इंडियन क्रिकेट टीम बड़ी वो है, अब बड़ी टीम है, बड़े प्लेयर है, नो डाउट दे हैव ह्यूज, उनका वो है, उनका टैलेंट है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त, स्पेशली बैटिंग में तो बिल्कुल ही नहीं है, मतलब उस पर कहने वाली बात है। आपको हमने इस काम के लिए नहीं तनख्वाहें दे रहे, ना आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। और आज पूरा मुल्क भूला हुआ है कि इनकी नलायक, आपको लग रहा था ये क्रिकेट टीम है, अगर प्लेयर चल गए, कोई स्कोर बना लिया तो बॉलिंग नहीं चली आपकी, 174-70 है जो अच्छा स्कोर था, अगर देखा जाए इसको कम्पीट किया जा सकता। आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था पाकिस्तानी से खेल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बच्चों की तरह जो है वो इंडिया ने मारा है पाकिस्तानियों को। इस दूसरे मैच में भी मैं कहूंगी तो वो दूसरे मैच में भी बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिन पे ओवरकम किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। गेम प्लान लग रहा था, कोई कहीं पे कोई गेम प्लान हो, कोई कहीं पे कोई वो हो, कोई आपको लग रहा हो प्लेयर है, कोई बॉडी लैंग्वेज है, एग्रेशन है, रोकने की कोशिश हो रही है, उन्होंने इशारे हो रहे हैं, फलाने हो रहे हैं, कौम इसी में खुश होगी। और वाकई आपकी ये बात सही है कि कौम को जो है वो फिर आप डाइवर्ट कर देते हैं, आप उस साइड पे लगा देते हैं, जबकि ये बात सही है। मैं उनके कैप्टन को सुन रही थी और उनका ट्वीट भी शायद था, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो सक्सेस है, दैट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब आपको आज के जितना भी बोलते हैं, आपने अगर इंडिया को हैंडशेक का बदला लेना था, ये इस तरह इशारे करके लेना था, या 1+5+1 करके करना था, या आपने उनको बीट करना था, और कौम ही खुश हो गई है। जो मुझे दाद दे, हमें दाद दें। पूरी कौम इस बात पे भूल गया कि इनके कोचेस हैं, इनको लाखों रुपए इनको पर मंथ मिलते हैं, करोड़ों रुपए की इनकी डील्स हैं, स्पॉन्सरशिप हैं, तकरीबन अरबपति बन चुके हैं प्लेयर। इस टीम के साथ इस वक्त भी 15-20 से ज्यादा ऑफिशियल्स हैं और कोचेस के इतने नाम हैं कि आपको नाम ही नहीं याद देते कि इस गरीब कौम के, इस गरीब कौम का जो फ्लड में हम इस वक्त मार रहे हैं। लोगों को थोड़ी सी एक क्रिकेट है, आपको कहीं से लगता है कि कोई आपकी हारे हुए, कंधे ढलके हुए मैच में पड़ रही है, कोई प्लेयर्स नहीं है, कोई चीजें नहीं है। और मतलब ये नहीं कि अच्छा लोग कहेंगे आप लोग भी कोई एक्सपर्ट हैं, भाई हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम कोई तमाशाई तो है ना। अगर तमाशाई को गेम में इंटरेस्ट नहीं है, गेम पे वो कमेंट नहीं कर सकता, आप और मैं तो क्यों देखेंगे? हर बंदे को ये राइट है वो कमेंट करे, जरूरी नहीं है कि 500 मैचेस खेल के तो कोई 1000 विकेटें लेके आप और मैं कमेंट करते हैं तो हमारी बात सीरियस लेनी चाहिए। हम जनरल बात कर रहे हैं कि आपको वहां पे किसी और काम के लिए भेजा गया था, मैच खेलने भेजा गया था आपको वहां पे। जैसे वो आए थे वो जी हम हैंडशेक नहीं करेंगे, उधर से बचकाना हरकतें, बामुकाबला हमारी बचकाना
हरकतें, खित्ता माशाल्लाह एक है, लोग एक हैं, शक्लें एक हैं, हरकतें एक हैं, डीएनए एक है, जीन्स एक हैं, तो लिहाजा वी आर द सेम पीपल। अच्छा, एक उनके एरोगेंस लेवल देखे जो मजाक उड़ा, तारिक कुरैशी साहब में बड़े अच्छे पुलिस अफसर है, मैं उनका कमेंट पढ़ा था फेसबुक, बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने, बात सुने, ये इंडियन जो इतने हमें पाकिस्तानियों को वो कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, एरोगेंस है ना, इंडिया के एरोगेंस का अपना लेवल है खैर, और उसकी मार भी पड़ी है उन्हें, पिछले दिनों हमने देखा है। उन्होंने कहा कि 80s में और ये 90s में पाकिस्तानी टीम ने, मतलब जैसे आजकल उन्होंने हमें मार मार दुम्बा बनाया हुआ, ऐसे हमने उनको मार मार दुम्बा बनाया हुआ था। 80s देख लें, 90s में देख लें, हमने मैचेस हराए, शारजा में कोई मैच इंडिया शायद ही जीतता हो। तो पाकिस्तानियों ने कभी एरोगेंस का मजाक या उनकी तज़हीक वगैरह कभी नहीं किया, रिडिक्यूल नहीं किया उनको, कि मैचेस में होता रहता है कि चलो टीम ये ग्रो कर जाएगी। आज इंडिया ग्रो कर गई, कभी वेस्ट इंडीज थी 70s 80s में, काली आंधी के मार मार पूरी दुनिया को उन्होंने आगे लगाया हुआ था, फिर ऑस्ट्रेलियन आ गए, तो ये उसके बाद इंडियंस आगे तो बदलते रहते हैं सीजन, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गेम। आपके एरोगेंस के ये पाकिस्तान का हमारे इस काबिल नहीं है कि हमसे खेल सकें, हमसे लड़ सकें, मान लिया, लेकिन वही वाली बात है, गेम में चीजें होती रहती है। लास्टली मैं कहूंगा इस पे, ये एम्पायर्स पे, मतलब एक दौर था, इमरान खान साहब को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने न्यूट्रल एम्पायर्स की उन्होंने तजवीज दी थी स्टार्ट में। वो थी कि जनाब कि क्या होता था पाकिस्तान इंडिया के, स्पेशली पाकिस्तान खेलने गया है तो जनाब वहां पे पता चलता था 11 नहीं 13 खिलाड़ी खेल रहे हैं, दो इंडियन अंपायर हैं, 11 प्लेयर हैं, और हमेशा कोई ना कोई सीरीज बराबर होगी, आउट नहीं, जब तक क्लीन बोल्ड ना हो जाए, एलबीडब्ल्यू और कैच पे कोई अगर कोई उस पर स्लिप पॉइंट वगैरह तो मुमकिन ही नहीं था, नहीं जी पैड पे लग गया जनाब, कैच दोनों ना बोल्ड करेंगे तो मानेंगे। ये हमारे देहातों में होता था, हमने खेली हुई है क्रिकेट, बोल्ड होगा तो मानेंगे, कहे एलबीडब्ल्यू को तो कंसेप्ट ही नहीं होता वहां पे। खैर उन्होंने अंपायर खड़े, अच्छा पाकिस्तान में उनकी टीम ने आना, इंडिया ने, हमारे 13 अंपायर हो, अगर 13 खिलाड़ी हो जाते थे, 11 खिलाड़ी 2 अंपायर, तो इमरान खान ने बड़ी अच्छी तजवीज है, मैचेस की ब्यूटी खत्म हो गई, ये तो कौम परस्ती चल रही है। उन्होंने कहा न्यूट्रल अंपायर लो, अच्छा पहले एक अंपायर न्यूट्रल आया, उसके बाद गेम शुरू हुई, फिर उन्होंने कहा दोनों को कर दो, दोनों होंगे तो मैच की ब्यूटी रहेगी। बड़े अरसे तक पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया इस मॉडल को, और गेम की ब्यूटी आ गई कि कम से कम कोई किसी को वो नहीं कर रहा, एक दूसरे को जानबूझ के गलत फैसले नहीं हो रहे। उन्होंने कहा नहीं, अभी भी नहीं, कुछ चक्कर है, थर्ड अंपायर लाया जाए। कल थर्ड अंपायर को देखा है आपने जी, कि उन्होंने मतलब नोएंगली पूरी दुनिया कह ली है, तो फिर टीवी कैमरों का थर्ड अंपायर का क्या फायदा है? आपने जो फखर जमान को जिस तरीके का पूरी इवन इंडियंस कह रहे हैं कि यार ये गलत आउट, बहुत सारे इंडियन स्पोर्ट्स एनालिस्ट का भी यही व्यू जो बैठा है उसको कोई ऐना ग्लासेस का मसला है, या उसके कोई बहसेस इतने सख्त हो गए, नाराज हो गया क्योंकि पाकिस्तान ने पहले थर्ड अंपायर पे इतराज कर दिया। ये गेम खेली जाती है, ये न्यूट्रल अंपायर जो कंसेप्ट खान साहब ने दिया था, इट वाज अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट कि आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, कौम परस्ती, सुपर नेशनलिज्म के में यू कैरी अवे विद इमोशंस। तो आपने वो उसको एक इंस्टीट्यूशन बच गया था थर्ड अंपायर वाला, आपने वो भी तबाह कर दिया है इसी मैचेस में, वो भी इसकी कैजुअल्टी है। ये श्रीलंकन एम्पायर है रुचिरा, और इन्होंने पिछले मैच में भी कुछ ऐसे डिसीजंस दिए थे जो ओवरटर्न हो गए थे, 3-4 इसी इंडिया पाकिस्तान हो ये रहा है कि हर खिलाड़ी को, हर अंपायर को, इंटरनेशनल जो भी है ना, इन लोगों को, ऑफिशियल्स को, इनको आईपीएल ज्यादा वो लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। आईपीएल में पैसा बहुत बड़ा है, बिलियन, बहुत बड़ी बिग गेम है, मतलब पूरा महीना 1.5 महीना लड़ी जाती है। अगर हम भी शौक से देखते, मैं भी देखता रहता हूँ सारी, और भी आप लोग भी देखते होंगे। सो हर खिलाड़ी को, हर अंपायर को, हर ऑफिशियल को इन मैचेस के जरिए वाया बठिंडा सीढ़ी नजर आती है टू रीच आउट टू आईपीएल। कि हम जितना होते जाएंगे, बहुत सारे खिलाड़ी भी आप देखें इंडियन बाज दफा चीजों को बहुत ज्यादा चढ़ा पिला के बयान करेंगे कि उनके लिए, तो उन पर भी इल्जाम लगता है इन्हें कमेंट्री चाहिए, किसी को जनाब वहां पे मैच का वो चाहिए, और बड़ा बड़ा चीजें चाहिए। बहरहाल उन्होंने भी इसको थर्ड अंपायर कंसेप्ट को भी तबाह कर दिया है, जो न्यूट्रल से शुरू हुए थे। कि न्यूट्रल एक शुरू हुआ, 1 से 2 हुए, 2 से फिर एक थर्ड अंपायर हुआ, थर्ड अंपायर से टीवी शुरू हुए, और टीवी वाले की काल हरकतें देख अंधे को भी नजर आ रहा है कि वो आउट नहीं है, उसने कहा नहीं जनाब आउट है। यार कोई अजीब और गरीब खिता है जहां पे हम फंस गए। और वाकई इंडियन एनालिस्ट, कई स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि वो डिसीजन जो है वो रॉन्ग डिसीजन था। लेकिन सारी बातें असाइड, पाकिस्तान को जो है वो अपनी टीम पे जो है वो इस वक्त फोकस करना चाहिए, टीम कॉम्बिनेशन पे फोकस करना चाहिए कि किस तरह से जो है वो एग्रेसिव एक खेल दिखाना है T20 सीरीज में। इसमें आगे आने वाले मैचेस में, कल भी पाकिस्तान का एक मैच है, तो उस हवाले से